नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है एक बेटियां ही हैं जो अपने पिता का दर्द समझती हैं। 8 साल की बेटी रिया ने पिता से क्यों मांगा 100 रुपये। एक पिता जो कि देर रात तक काम करने के बाद थका हारा अपने घर पहुंचता है। वैसे हर रोज़ वह सुबह देर से निकलते, तब तक बच्चे स्कूल चले जाते थे। वह अपने पापा से नहीं मिल पाते थे और रात को हमेशा देर से ही घर आते थे। तभी एक रात पिता अपने घर के दरवाजे की घंटी बजाते हैं। दरवाज़ा खोलते ही उसने देखा कि 8 साल की बेटी रिया सोने की बजाय उसके गेट पर इंतज़ार कर रही थी। तभी पिता घर में घुसते ही उसकी बेटी रिया ने पूछा कि पापा, क्या मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकती हूँ। तो पिता ने कहा कि हाँ हाँ पूछो। तो मैं क्या पूछना है। तो उसकी बेटी ने पूछा कि पापा, आप 1 घंटे में कितने पैसे कमाते हो। तभी उसके पिता ने कहा गुस्से में कि इससे तुम्हें क्या लेना देना, एक बेकार के सवाल क्यों कर रही हो। तो रिया ने कहा कि पहले एक बार आप बताइए तो सही पापा, आप 1 घंटे में कितने पैसे कमाते हो। तो पिता ने और भी गुस्सा हो जाते हुए कहा कि 1 घंटे में 200 रुपये कमाता हूँ। अब बोलो तुम्हें क्या कहना है। तो बेटी ने बड़ी ही मासूमियत के साथ कहा, अच्छा तो पापा, आप 1 घंटे में 200 रुपये कमाते हो तो क्या आप मुझे 100 रुपये उधार दे सकते हैं। इतना सुनते ही उसके पिता गुस्से में और आग बबूला होकर बोले कि अच्छा, तो तुम इसलिए एक फालतू का सवाल कर रही हो ताकि तुम पैसे लेकर कोई बेकार सा खिलौना या ऊट पटांग चीज़ें खरीद सको। तुम क्या जानो पैसे की कीमत। तुम अभी अपने कमरे में जाकर सो जाओ और दोबारा मुझसे पैसे मत मांगना। तो इस वक्त उसके 8 साल की मासूम बेटी आंखों में आंसू लिए अपने कमरे में चली गई। अभी तक उसके पिता भी गुस्से में थे। वह यह सोच रहा था कि आजकल के बच्चे कितने बिगड़ चुके हैं। लेकिन एक आधा घंटा बीतने के बाद वह थोड़ा शांत हुए और ठंडे दिमाग से सोचने लगे कि हो सकता है उसकी बेटी ने सच में किसी ज़रूरी काम के लिए मुझसे 100 रुपये मांगे हों, क्योंकि आज से पहले उसने कभी भी इस तरह से पैसे नहीं मांगे थे। तभी उसके पिता उसी वक्त अपनी बेटी के कमरे में गए और कमरे में जाकर अपनी बेटी से बोला कि क्या तुम सो गई हो। तो उसकी बेटी ने उदास होकर कहा कि मैं अभी नहीं सोई पापा। तभी उसके पापा ने अपनी बेटी से कहा कि शायद मैंने तुम्हें बेकार में ही डांट दिया। दरअसल बेटी, दिन भर काम से मैं बहुत थक जाता हूँ। आई एम सॉरी बेटा, यह लो तुम्हारे 100 रुपये। यह कहकर उसने अपनी बेटी के हाथ में एक 100 का नोट रख दिया। 100 का नोट देखकर उसकी बेटी बहुत ही खुश हो जाती है और खुश होकर वह अपने पापा को थैंक यू पापा कहकर उनके गालों पर एक किस देती है। और फिर रिया अपने मिनी गुल्लक से ढेर सारे सिक्के निकालती है और फिर उन्हें गिनने लगी। यह देखकर उसके पापा ने गुस्से में कहा कि जब तुम्हारे पास पहले से ही पैसे थे तो तुमने मुझसे पैसे क्यों मांगे। तो उसकी बेटी ने कहा, पापा, मैंने आपसे पैसे इसलिए मांगे थे क्योंकि मेरे पास कुछ पैसे कम पड़ रहे थे, लेकिन अब वह पूरे हो गए। लेकिन पापा, अब आपके 100 रुपये मिलाकर मेरे पास पूरे 200 रुपये हो गए। इसलिए पापा, यह 200 रुपये आप रख लीजिए और इसके बदले में क्या मैं आपका 1 घंटा खरीद सकती हूँ। प्लीज़ पापा, आप ये पैसे ले लीजिए और इसके बदले आप कल घर पर 1 घंटा जल्दी आ जाना, क्योंकि मैं एक बार आपके साथ बैठकर खाना खाना चाहती हूँ। क्योंकि पापा, आप हमेशा सुबह देर से सोकर उठते हैं, फिर दुकान जाते हैं, तब तक मैं स्कूल चली जाती हूँ और रात को बहुत ही ज़्यादा लेट आते हैं। इतना सुनते ही उसे
बच्चों के पापा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह अपनी बेटी को अपने सीने से लगा लेता है और उसे यह एहसास हो जाता है कि शायद वह अपने देर रात तक काम करने की वजह से अपनी बेटी के साथ खाना खाना तक भूल गया था। तभी वह अपनी बेटी से थोड़ा मजाक करता हुआ कहता है कि कल तो मैं 1 घंटा जल्दी नहीं आ सकता। यह सुनकर उसकी बेटी थोड़ी उदास हो जाती है, लेकिन फिर उसके पापा उसे अपनी गोद में उठाते हुए यह कहते हैं कि बेटी, कल मैं दुकान जाऊंगा ही नहीं और कल हम पूरा दिन घूमने चलेंगे। इतना सुनते ही उसकी बेटी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और अपने पापा के सीने से लिपटते हुए कहती है, आई लव यू पापा, आप दुनिया के सबसे अच्छे पापा हैं। तो दोस्तों, इस दौड़ भरी ज़िंदगी में आप अपने काम में व्यस्त ज़रूर रहते होंगे, लेकिन आप अपने काम में इतना भी व्यस्त ना रहें। दोस्तों, आप भी अपने परिवार के साथ थोड़ा टाइम निकालकर उनके साथ घूमने जाइए। आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।